गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बाल मंदिर के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लेने जा रहे हैं एल्किल हैलाइड के गुणधर्म के बारे में आगे का पार्ट, सेकंड पार्ट है, जिसका नाम है विलोपन या निराकरण अभिक्रियाओं के नाम से ये जानी जाती है। क्लास 11th के अंदर एल्किल हैलाइड का ये जो टॉपिक है ये हमने पढ़ रखा है, ठीक है ना। वो क्या होता है, चलिए अपन इसके बारे में बात करते हैं। देखो, सबसे पहले नाम दिया गया है विलोपन, ये इसकी सेकंड गुणधर्म के अंदर आता है, विलोपन या निराकरण अभिक्रियाएं। अब ये तो एक जनरल नाम है, इंग्लिश के अंदर इसे कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या नाम कहते हैं? एलिमिनेशन रिएक्शन के अंतर्गत आता है, ठीक है। और अगर आप इसके और नाम जानना चाहो जिससे आपको पता चले कि आपने पहले अभिक्रिया पढ़ रखी है, तो नाम इसके दूसरे मैं आपको भी बता देता हूं साथ में। इसे कहते हैं विहाइड्रो हैलोजनीकरण। 11th क्लास के अंदर एल्किन बनाने की जो विधि थी, उस एल्किन बनाने की विधि के अंतर्गत ये अभिक्रिया आती है। एक नाम और है इसका, विलोपन के नाम से भी जाना जाता है, और इसे कहते हैं बीटा विलोपन। क्या नाम देते हैं? बीटा विलोपन अभिक्रियाएं। अल्फा ने बीटा विलोपन अभिक्रियाओं के नाम से। तो देखो, एक ही अभिक्रिया 1, 2, 3 और 4 अभिक्रियाओं के नाम से जानी जाती है। क्या है ये? तो सबसे पहले हम लेते हैं एल्किल हैलाइड, ठीक है। देखो, लैंग्वेज को मैं शॉर्ट तरीके से बता रहा हूं कि हम सबसे पहले लेंगे एल्किल हैलाइड की क्रिया जलीय एल्कोहली KOH से कराने पर इसमें विहाइड्रो हैलोजनीकरण द्वारा क्या बनती है? एल्कीन बनती है। क्या बनती है? एल्कीन बनती है। ये इस अभिक्रिया की लैंग्वेज है कि इसमें विहाइड्रो हैलोजनीकरण, यानी जहां हैलोजन जुड़ा हुआ है उस हैलोजन के पास वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन और ये हैलोजन दोनों जब एक साथ हटेगा तो दोनों कार्बन की एक एक संयोजकता क्या हो जाती है? कम हो जाती है, और दोनों के बीच में क्या बनता है? द्विबंध बनता है या द्विआबंध का निर्माण होता है। तो इसके अंदर सबसे पहले अपन इसको उदाहरण के द्वारा ले लेते हैं, फिर हम ये देखेंगे कि इसे बीटा विलोपन क्यों कहते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं जैसे सी 1, 2, 3, 1, 2 और 3। ये जैसे हमने एक समूह लिया और इसमें एक तरफ हम यहां पर कोई भी हैलोजन लेते हैं। अभी मैं केवल इसकी क्रिया को समझा रहा हूं और नेक्स्ट अपन उदाहरण भी लेंगे इसका, ठीक है। और यहां पर हमने जैसे ले लिया H। अब यूं देखो आप, तो ये एक एल्किल हैलाइड है। क्या है? एल्किल हैलाइड, ये हेक्स हैलोजन है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इसकी क्रिया एल्कोहलिक KOH से कराने पर, देखो एक चीज ध्यान रखना, दो नाम आते हैं, एक आता है एल्कोहलिक KOH, एक आता है जलीय KOH। जब आपको किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर, ध्यान से सुनिएगा, जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर अगर हमें एल्कोहली उत्पाद बनाना है, यानी OH समूह जोड़ना है रिएक्शन के अंदर, तब तो हम क्या करेंगे? इसके अंदर वो लेंगे, क्या? जलीय KOH। और अगर हमें एक ऐसी अभिक्रिया करनी है जिसके अंदर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी एल्कीन या एल्काइन का निर्माण करना हो, और उसके लिए काम में लिया जाएगा एल्कोहलिक KOH, ठीक है। अब यहां आप इसको बताओगे तो सीधा ये बताएंगे एल्कोहलिक KOH के द्वारा, ठीक है। अब नाम क्या दे रहे हैं? विहाइड्रो हैलोजनीकरण।
यानी एक तो हम हटाएंगे यहां से हैलोजन ये, और एक हटेगा H। ये समूह पूरा का पूरा क्या होगा, इसमें से बाहर हटेगा। और जब ये दोनों बाहर निकलेंगे तो यहां से एक कार्बन की संयोजकता कम, इधर से भी एक कार्बन की संयोजकता कम हो जाएगी, और दोनों के बीच में क्या आ जाता है, द्विबंध आ जाता है। देखो कैसे, कि पहले तो हम ये दोनों C लिख देते हैं, ये हट गया 1 2 3 4, यानी इसके पास ये दो बंद, इसके पास भी दो बंद, अब ये दोनों हट गए। अब देखो आप, इसके अंदर 3 बंद है, इसके अंदर 3 बंद है, तो दोनों के बीच में क्या कर देंगे, डबल बॉन्ड लगा देंगे, और प्लस क्या हटेगा, H। ये क्या बनती है, एल्कीन प्राप्त होती है, मुख्य उत्पाद है। अब बात आती है कि इसे बीटा विलोपन क्यों कहते हैं, ये भी आपको बता देता हूं। बीटा विलोपन का मतलब क्या होता है, देखो क्या होगा ना, कि जैसे ये कार्बन परमाणु की श्रृंखला है और इधर कोई हैलोजन समूह जुड़ा हुआ है, तो जिस कार्बन से हैलोजन या कोई भी क्रियात्मक समूह अगर जुड़ा हुआ रहता है, उस कार्बन को अल्फा कार्बन के नाम से जाना जाता है। यानी ये कार्बन जो है ना, ये क्या कहलाता है, अल्फा कार्बन। तो इसके पास वाला बीटा, इसके पास वाला गामा, फिर आगे थीटा, ऐसे करके आगे से आगे बढ़ते रहते हैं। तो ये कार्बन है, देखो ये कार्बन है जिससे हैलोजन जुड़ा हुआ है ना, तो इस कार्बन को क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन कहते हैं। और इसके पास वाले कार्बन को क्या नाम दिया गया है, बीटा कार्बन दिया गया है। तो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हट रहा है या विलुप्त हो रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को क्या कहते हैं हम, बीटा विलोपन। तो हम यहां नाम दे सकते हैं कि बीटा कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन विलुप्त होने के कारण, विलुप्त या हटने के कारण इस क्रिया को क्या कहते हैं, बीटा विलोपन कहते हैं। ये आपको इसमें ध्यान में रखनी है रिएक्शन, ठीक है। तो पहले आप देखो इस रिएक्शन को लिखोगे, पहले क्या करना है, सबसे पहले हेडिंग लगाओगे, सेकंड नंबर नाम लिखोगे, एलिमिनेशन रिएक्शन, बीटा विलोपन और बी हाइड्रोहेलोजनीकरण। उसके बाद ये परिभाषा लिखोगे, फिर ये रिएक्शन लिखोगे, अल्फा बीटा बताओगे, ठीक है ना। चलो यहाँ पर भी बता देते हैं, ये अल्फा कार्बन था, ये क्या था, बीटा। चलो अब तो बता देंगे, क्योंकि मुख्य उत्पाद क्या बनता है इसमें, एल्कीन बनती है। उसके बाद ये याद रखने के हिसाब से बताया है आपको कि भाई अल्फा कार्बन बीटा कार्बन का मतलब क्या होता है, ठीक है। और ये लाइन आपको ध्यान में रखनी, ठीक है ना। तो ये पूरी एक अभिक्रिया है जिसे क्या कहते हैं अपन, विलोपन अभिक्रिया। अब मेन चीज आती है इसका एग्जाम्पल। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट कर दो, फिर एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, हाँ जी। अब देखिए, अब हम इसके एग्जाम्पल लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल जैसे मैं उदाहरण ले रहा हूं, वो ये लेते हैं, ध्यान दीजिएगा इसको गौर से, कि पहले 1 2, ठीक है। अब यहां पर अपन ले लेते हैं जैसे Cl, यहां पर तो अपने क्या है, H, इधर H, इधर H और इधर भी H है। ये ध्यान रखिएगा, H इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये ठीक है। अब इसका सही सूत्र अगर आप देखो तो इसका सही सूत्र क्या है, CH3 CH2 Cl, ये क्या है, एथिल क्लोराइड। क्या नाम दिया गया है, एथिल क्लोराइड। अब आपको ये अभिक्रिया याद आएगी जो अपन ने 11th के अंदर एल्कीन बनाने की विधि थी ना, उसमें मैंने ये बताई थी, ठीक है। अब यहां हम क्या लेते हैं, एल्कोहलिक KOH। क्या लेते हो आप, एल्कोहलिक KOH, ठीक है। अब हटाना क्या है, HCl हटाना है। चलो HCl को हटाओ, ये HCl हटा। अब जैसे ही HCl हटा, आप देख रहे हो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में एक क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाता है। और जब डबल बॉन्ड आएगा तो ये इस तरीके से लिखी जाएगी, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl। अब ये कौन सा यौगिक बना है, एथीन बनी। क्या बनी है, एथीन। अब इसमें भी आप देख सकते हो, जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है उस कार्बन को क्या नाम देते हैं, अल्फा कार्बन, और पास वाले को क्या नाम देते हैं,
बीटा कार्बन के नाम से जाना जाता है। तो अल्फा और बीटा, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हट रहा है, अल्फा कार्बन से क्या हट रहा है, हेलोजन हट रहा है। तो हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों हट रहे, इसलिए नाम क्या आया, वी हाइड्रो हेलोजनीकरण। और दूसरी चीज कि हाइड्रोजन बीटा कार्बन से हट रहा है, इसलिए इसे क्या नाम दिया गया है, बीटा विलोपन दिया गया। तो एक तो एग्जांपल ये है, ठीक है। एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, आप खुद कीजिएगा। ये बी सेल्फ लिख रहा हूं, खुद करना। ये है 2 ब्रोमो ब्यूटेन, क्या नाम दिया है, 2 ब्रोमो ब्यूटेन की विलोपन अभिक्रिया, विलोपन अभिक्रिया। ये आपको इसी तरीके से करनी है, ठीक है। और इसमें एक नियम भी लगेगा, वो नियम मैं आपको तीसरा एग्जाम्पल है, उस तीसरे एग्जाम्पल से करवा रहा हूं। ये एग्जाम्पल आप खुद करोगे कॉपी में, बिल्कुल 11th में कराया हुआ है, तो इसको वापस 11th की कॉपी से देख के करो या अपने आप करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। अब देखिए, अब अपने पास थर्ड एग्जांपल है इसका, वो है 2 ब्रोमो पेंटेन। अब ये परीक्षा में सवाल पूछा जाता है कि 2 ब्रोमो पेंटेन की विलोपन अभिक्रिया को सैडजेफ नियम के द्वारा समझाइए। याद आया नियम, 11th में बताया था, कौन सा नियम, सैडजेफ नियम, या इसे एनसीईआरटी के हिसाब से जेडसेफ नियम के नाम से भी जाना जाता है। दोनों में से कोई भी एक नाम आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, सैडजेफ नियम क्या है, वो तो अपन पहले अभिक्रिया लेते हैं। इस अभिक्रिया में दो क्या होता है, नियम, वापस नियम समझा दूं मैं। चलिए नियम देखिए कि अगर, अब ये अभिक्रिया क्या थी, वी हाइड्रो हेलोजनीकरण, क्या नाम था, वी हाइड्रो हेलोजनीकरण। और यहां आपके जो एनसीईआरटी में नियम दिया गया है, वो दिया गया है वी हाइड्रोजनन, मतलब हटना। वी का मतलब क्या हुआ, हटना, विलोपन शब्द आता है, ठीक है। तो पहले अपन नियम लिख देते हैं, मैं यहां नियम लिख दूं पहले, देखो सैडजेफ, सैडजेफ यूं भी लिख सकते हो या जेडसेफ भी लिख सकते हैं। अब दोनों कि यदि, ध्यान से सुनिएगा, कि यदि वी हाइड्रोजनन या वी हाइड्रो हेलोजनीकरण क्रिया में एक से अधिक प्रकार की एल्कीन, एक से अधिक प्रकार की एल्कीन बनने की संभावना हो, या बनती है, तो अब ये आगे वाली लाइन जो सैडजेफ नियम को प्रदर्शित करती है, तो वह एल्कीन मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है, जिसमें क्या लिखेंगे, द्विआबंध कार्बन से, द्विआबंधित, या ये लिख सकते हैं द्विबंध कार्बन से जुड़े एल्किल समूह की संख्या अधिक हो। संख्या क्या हो, अधिक हो। ये इसका सैडजेफ नियम कहलाता है ना। याद आया, अपन ने क्या लिखा था, आरबीएससी के हिसाब से नहीं, हालांकि एनसीईआरटी के हिसाब से आपको पहले 11th में भी यही नियम लिखाया था कि अगर एक से अधिक प्रकार की एल्कीन बनने की संभावना हो,
तो वह एल्केन मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है जिसमें एक द्विबंधित कार्बन परमाणु, यानी जो एक नहीं दो कार्बन होते हैं द्विबंध से जुड़े हुए, तो दोनों कार्बन में से जिस कार्बन के ऊपर प्रतिस्थापी समूह या एल्किल समूह की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। तो आप यहां पर ये एल्किल समूह की संख्या भी बता सकते हो या प्रतिस्थापी समूह की संख्या क्या हो, अधिक होती है। अब यहां उदाहरण आपको दिया गया है 2-ब्रोमोपेंटेन। मैंने आपको जो अभी इससे पहले वाला उदाहरण दिया था 2-ब्रोमोब्यूटेन, उसमें भी ये नियम लग सकता है या नहीं लग सकता है, वो आप खुद देखना उसमें क्या रहती है संभावना। ठीक है, चलिए अब देखिए आप इसका उदाहरण है। तो कार्बन कितने अपने पास, 5। अब मैं इसको बीच में ले रहा हूं, 1 2 3 4 5। 2 ब्रोमो यानी 2 नंबर पे जोड़ दो आप Br समूह। पहले इसको पूरा संतुलित कर देते हैं। पहले सूत्र लिख देता हूं मैं 2 ब्रोमो का। देखो CH3 CH CH2 CH2 CH3। अब यहां पर हमें जोड़ना है क्या, हैलोजन। ये ब्रोमीन, ये 1 2 3 4 और 5। अब इसमें क्या होता है ना, देखिए आप, ये अल्फा कार्बन है, ये भी आपको बता देता हूं, ये कार्बन है अल्फा, तो ये क्या होगा बीटा, और ये भी क्या होगा बीटा कार्बन होगा, है ना। अब यहां से इससे हैलोजन हटाना है और इसके पास वाले कार्बन से, इससे ये बीटा कार्बन है ना, तो इससे भी एक H हटा सकते हो। अब इधर से भी संभावना बन रही है और इधर से भी संभावना बन रही है, दोनों दिशाओं में संभावना बनती है, इसलिए इसमें कितने उत्पाद बनेंगे, 2 उत्पाद बनेंगे। अब वो देखना है कि कौन सा मुख्य उत्पाद इसके अंदर प्राप्त होता है। तो इसमें मैं पहले ले रहा हूं इधर से। अब देखो नंबरिंग यही रखनी है, यहां पर लिखेंगे एल्कोहली KOH के द्वारा। अब मैं इसमें नीचे लिख रहा हूं एक लाइन, ये याद रखनी है कि एक, या यूं लिखूं, C1 से हाइड्रोजन हटाने पर, हम कहां से हटा रहे हैं, इस कार्बन से। अब जब यहां से एक H और यहां से Br हटेगा तो इन दोनों के बीच में एक क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आएगा। तो हटा क्या, अब इसको नीचे माइनस में लिख दो, ये HBr। अब उत्पाद देखिए आप, यहां से हटा रहे हो आप तो ये बन जाएगा CH2, ठीक है, फिर CH 2, ये 3 4 और ये 5। ठीक है, ये 5 कार्बन हो गए। अब ध्यान रखना है इसके अंदर कि हमने किया क्या है, हमने इसके और इसके बीच से, यहां से H हटाया है और यहां से हेलोजन हटाया, तो इसके और इसके बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब इसका नाम क्या रखेंगे, नंबरिंग देखो 1 2 3 4 5, कितने नंबर पे, 1 पे, तो ये क्या बना, 1 पेंटिंग। ये क्या बनी है, 1 पेंटिंग बनी। ये कब हुआ, जब आपने एक नंबर कार्बन से, ये लिखा है ना मैंने, C1 से H हटाने पर, तो HBr, यहां से H और इसका Br हटाया, ठीक है। अब उधर चलिए, अब हम क्या करते हैं, C3 से एक H हटाते हैं, ठीक है। तो C3 से एक H हटाना है, यानी यहां पर लेंगे हम यही एल्कोहली KOH। अब इधर लिखेंगे C3 से H हटाने पर, चलो C3 से H हटाओ, तो C3 से H हटाते HBr हटेगा, ये क्या हटा, HBr। अब हम क्या करेंगे, इसके और इसके बीच में एक द्विबंध लाएंगे, तो इसके और इसके बीच में, तो ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ये CH2 और CH3 है, ठीक है। अब देखो आप यहां और यहां, अब नंबरिंग क्या आएगी, यही है इधर से, तो ये 1 2 3 4 5, इसका नाम क्या आया, 2 पेंटिंग, यानी एक बन रहा है
1 पेंटीन और एक बन रहा है 2 पेंटीन, यानी दो उत्पाद बनने की संभावना है। इसका नाम क्या है? 2 ब्रोमो पेंटेन, है ना। अब आप देखो सेरजेफ नियम लगाओ और इस सेरजेफ नियम से देखिएगा कि इसमें कौन सा उत्पाद मुख्य रूप से प्राप्त हो रहा है। क्या बनेगा? ये। क्यों? क्योंकि ऊपर क्या कहना है कि एक से अधिक प्रकार की एल्कीन बनने की संभावना हो तो वह एल्कीन मुख्य उत्पाद के रूप में बनती है जिसमें द्विआबंधित या द्विबंध कार्बन से जुड़े एल्किल समूह या प्रतिस्थापित समूहों की संख्या क्या होती है? अधिकतम होती है। अब आप पहले क्या करो, द्विबंध वाले कार्बन शो कर दो। देखो ये एक और यहां ये है 2। अब ये द्विबंध कार्बन है, या इसमें एक और लाइन भी आ सकती थी, असंतृप्त कार्बन से। इससे असंतृप्त कार्बन से जुड़े, असंतृप्त मतलब द्विबंध या त्रिबंध से। इसमें कितने समूह हैं? देखो आप, ये द्विबंधित कार्बन है, इसमें ये एक समूह जुड़ा हुआ है। कितना समूह जुड़ा हुआ है? एक। कौन सा है? प्रोपिल। ठीक है, वहां आइए, इसमें देखो एक और ये 2, यानी यहां है एथिल और मेथिल, दो समूह इसमें जुड़े हुए, और इसमें कितना समूह है? एक ही समूह है। इसलिए मुख्य उत्पाद क्या बनेगा? 2 पेंटीन बनती है। तो ये बनता है मुख्य उत्पाद, और ये अल्प उत्पाद। ठीक है, समझ में आया? तो ये क्या कहते हैं अपन? सेरजेफ नियम के द्वारा विलोपन अभिक्रिया को किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। तो ये अभिक्रिया, ये उदाहरण, ये नियम और ये अभिक्रिया। यहाँ पर 2 ब्रोमो पेंटेन बताया है, मैंने आपको 2 ब्रोमो ब्यूटेन का उदाहरण दिया है। इसी तरीके से करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब इस एल्किल हैलाइड का लास्ट टॉपिक है अभिक्रियाओं के हिसाब से, वो है तीसरा धातुओं से क्रिया। देखो, एक है कार्बनिक यौगिक और एक है धातु। तो कार्बनिक यौगिक और धातु दोनों जब आपस में क्रिया करते हैं तो कार्ब धात्विक यौगिक का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं, जिसे हम कहते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के नाम से जाने जाते हैं। और इसके अंदर एक रिएक्शन आपके पड़ी हुई है, देखो ये वाली सोडियम धातु से क्रिया, जिसे हमने नाम दिया है वुर्स्ट अभिक्रिया। मैंने आपको पहले 11th क्लास में भी बताया था कि ये वुर्स्ट अभिक्रिया 11th और 12th दोनों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। याद है क्या बनता है इसमें? इसमें एक तो आप उत्प्रेरक याद रखिएगा, आपको याद हो तो ये है शुष्क ईथर की उपस्थिति में। ठीक है, और उत्पाद जो बनते हैं वो क्या बनते हैं? एल्केन, यानी क्या लिख सकते हैं आप? दुगुने कार्बन वाले एल्केन, दुगुने कार्बन वाले एल्केन बनते हैं। जितने कार्बन का आप एल्किल हैलाइड लेते हो, जितने कार्बन का आप एल्किल हैलाइड लेते हो, उससे डबल कार्बन का क्या बनेगा? एल्केन बनेगा। याद है? चलो देखो इसको, RH क्या होता है? एल्किल हैलाइड। आप इसकी क्रिया किससे करवाते हैं? सोडियम धातु से। अब अगर अपन एक सोडियम लेते हैं तो NaX हटेगा, इसका मतलब R तो पड़ा रहेगा। ये क्या है? R एल्किल हैलाइड, है ना। तो एक से तो कोई फर्क पड़ना है नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे? इसके 2 अणु देंगे XR। अब NaX हटाना है तो हेलोजन 2 है, इसलिए सोडियम भी कितने ले जाएंगे? 2 ले जाएंगे। उपस्थिति किसकी है? ये रही, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया होती है। ये उत्प्रेरक, इन अभिक्रियाओं में सबसे मेन चीज क्या आती है? उत्प्रेरक आता है। उत्प्रेरक ध्यान में रखना है। तो ये आप हटाओ इस पूरे समूह को। क्या हटाया? 2NaX। आप देखो एल्किल हैलाइड में एक RH था, यहां अब एक और जुड़ा, तो जोड़ोगे तो क्या बन जाएंगे? दोनों R आपस में जुड़ के बना देंगे R और R प्लस क्या हटा? NaX। तो ये क्या बना है? एल्केन। ये मैंने यहां लिखे हैं 2NaX के रूप में। ठीक है, तो आप उदाहरण लिखना चाहो
तो CH3Cl प्लस 2Na प्लस Cl और CH3 उपस्थिति शुष्क ईथर की। ठीक है, अब क्या हटाया देखो आप, ये 2 NaCl हट गए। अब ये था मेथिल क्लोराइड, क्या था, मेथिल क्लोराइड, और ये जुड़ गए तो जुड़ते बन जाएगा CH3CH3 प्लस 2NaCl। ये क्या बना है, एथेन। तो आपको ऐसे पूछेंगे, एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें दुगुने कार्बन वाले एल्केन बनते हैं, उस अभिक्रिया को समझाइए। तो ये कौन सी अभिक्रिया है, वो इस अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है। अब अपन लेते हैं नई अभिक्रिया, मैग्नीशियम धातु से क्रिया। यहां पर आपको एक नाम ध्यान रखना है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। अब इसकी शुरुआत हो गई है, ठीक है ना। 10वां पार्ट, 11वां, 12वां, 13वां, ये 4 चैप्टर ऐसे हैं, 10, 11, 12 और 13, जिसमें ये आएगा, हर जगह ये काम में लिया जाएगा, ठीक है ना। तो देखो इसमें क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का निर्माण, सॉरी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से नहीं है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का निर्माण किया जाता है। इसके क्या होता है कि हम क्या लेते हैं, RH एल्किल हैलाइड, इसकी क्रिया किससे कराते हैं, मैग्नीशियम धातु से, और उपस्थिति यही है शुष्क ईथर। कभी भी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की कोई भी रिएक्शन करवाते हो, कोई भी रिएक्शन, तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाएगी। अब देखो मैग्नीशियम की संयोजकता होती है 2, ठीक है। अब ये RH इसके साथ जुड़ेगा और जुड़ते ही ये बनाएगा RMgX। अब देखो इसका नाम लिखना, ये RMgX क्या कहलाता है, वैसे तो कहलाता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, लेकिन लिखेंगे कैसे वो देखो। R को क्या लिखते हैं अपन, एल्किल, Mg क्या है, मैग्नीशियम, और हेलोजन है तो पीछे क्या लिखेंगे, हैलाइड। एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड के नाम से जाना जाता है। तो ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। अब आप इसका उदाहरण लिखना चाहो तो देखो CH3Br प्लस Mg से उपस्थिति किसकी है, तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में। अब ये CH3Br क्या है, मेथिल ब्रोमाइड, मेथिल ब्रोमाइड। मैग्नीशियम जोड़ो तो क्या आएगा, CH3, अब ये मैग्नीशियम जोड़ा है ना हमने, तो ये बीच में लिख देते हैं Mg, ठीक है। और आगे क्या आ रहा है, Br है, तो ये Br। अब पूरा नाम लिखोगे तो क्या आएगा, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसको क्या बोलेंगे, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये क्या कहलाता है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहलाता है। तो धातुओं से क्रिया में यौगिक क्या होता है, ये कार्ब धातु यौगिक बनाते हैं। कार्बन यानी देखो कार्बन और धातु दोनों एक साथ मिले हुए, इसलिए इसको कार्ब धातु यौगिक के नाम से जाना जाता है। तो ये आज हमने एल्किल हैलाइड के गुणधर्म पूरे किए। नेक्स्ट अपन लेंगे अभिक्रियाएं, सेकंड लेंगे। पहले देखो अब किताब के अंदर नाभिक स्नेही अभिक्रियाओं के बाद कुछ थ्योरेटिकल समावता वाला टॉपिक था, मैंने आपको कहा था वो टॉपिक मैं सबसे लास्ट में करवाऊंगा, क्योंकि पहले अपन सारी रिएक्शन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो इनको नोट करते जाइएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखिए, कॉपी के अंदर काम करते रहिएगा, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।